हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन की। कल तक हमने बात कर ली थी कि पॉवर्टी होती क्या है एंड पॉवर्टी के रिलेटेड सारी डेफिनेशंस, लॉरेंस कर्व, हमने गिनी कोफिशिएंट एंड हेड काउंट रेशियो एज वेल एज पॉवर्टी गैप, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी गैप कंप्लीट देख लिया था। आज हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन देखेंगे। ओके, सो पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे की जाती है इंडिया में, उसको हम देखेंगे। इसमें बेसिक स्टेप्स क्या है कि आपको एक डिफाइन करना है पॉवर्टी लाइन होती क्या है। तो प्लानिंग कमीशन ने 1971 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था दांडेकर एंड रथ कमेटी। ये इनिशियल फर्स्ट कमेटी थी जिसने पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम किया, शुरू किया था 1971 में। उन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन किया था, पॉवर्टी लाइन को कैलोरीफिक बेस पे। जिन लोगों को 2250 किलो कैलोरी डेली का मिल जाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और इससे कम मिलता है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। सो एक बेसिक सी डेफिनेशन बनी थी 1971 में। 1979 में अलग कमेटी बनी। देखिए, पहली आपकी कमेटी बनी थी दांडेकर एंड रथ, फिर आपकी अलग कमेटी बनी है। अलग कमेटी ने क्या किया कि जो कैलोरी बेस है उसको डिवाइड कर दिया, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। रूरल के लिए उन्होंने बोला कि ज़्यादा किलो कैलोरी लगेगी, रूरल में वर्क ज़्यादा होता है, तो 2400 किलो कैलोरी का उन्होंने बोला कि रूरल को मिल जाए, और 2100 किलो कैलोरी ऑफ अर्बन को मिल जाए। दे आर नॉट पावर, दे आर नॉट पुअर, एंड वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। इससे कम आने वाले को पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पॉवर्टी लाइन के बेसिकली क्या है, एक आपने एक डिफाइन कर दिया है किलो कैलोरी बेसिस पे। ये किलो कैलोरी आपको, इतना फूड आपको मिल जाता है, देन यू आर नॉट ए पोवर। सो इट इज डिसाइडेड बाय द अलग कमेटी इन 1979। आपका पहला दांडेकर एंड रथ कमेटी ने क्या किया, एक यूनिफाइड कैलोरी का मेजरमेंट दे दिया। 1979 में अलग कमेटी ने रूरल एंड अर्बन दोनों का अलग अलग कर दिया। अब आती है 1993 में, इंपॉर्टेंट आती है लकड़ावाला कमेटी। लकड़ावाला कमेटी क्या करती है कि स्टेट लेवल पे पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने की बात करती है कि अलग अलग स्टेट पे अलग अलग पॉवर्टी लाइन हो सकती है। उन्होंने दूसरा काम क्या किया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ईयर ऑन ईयर 1979 में लास्ट था, उसके बाद में इन्होंने 1993 में देखा कि हर चीज का भाव रेट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए। एडजस्टिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन। रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन के लिए, अर्बन के लिए क्या, कौन सी इन्फ्लेशन का इंडेक्स रखा, सीपीआई, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। ये अर्बन के लिए रख लिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द एग्रीकल्चर वर्कर। आपको ये याद रखना है। लकड़ावाला कमेटी ने दो काम किए, एक तो उन्होंने कहा स्टेट लेवल पे पॉवर्टी लाइन करो, दूसरा उन्होंने कंजम्पशन का एडजस्टमेंट किया था, कंजम्पशन बेस्ड इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट किया था। तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने रूरल का इन्फ्लेशन एंड अर्बन का इन्फ्लेशन दोनों के लिए सीपीआई के आईडब्ल्यू एंड एडब्ल्यू, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर एंड एग्रीकल्चर वर्कर का जो सीपीआई का सूचकांक है, जिसको सीपीआई का इंडेक्स है, उसको यूज करने के लिए बात की थी। बेसिकली ये सब तो हमने देख लिया। कैलोरी बेसिक पे हमारा जो इनिशियल स्टार्ट हुआ, दांडेकर रथ, फिर अलग कमेटी, फिर आपका लकड़ावाला कमेटी आ गया। बट इस सब के लिए डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है? डाटा कलेक्शन के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर होता है, उसका पता एनएसएसओ सर्वे के द्वारा करता है। क्या करता है, वो एक बास्केट बनाता है, उसको बेसिक बास्केट में बेसिक कंज्यूमर आइटम रख लेता है कि ये बेसिक कंज्यूमर आइटम है, और फिर वो क्या करता है, 3 मेथड से कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर पता करने की कोशिश करता है। पहला मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, 3 मेथड ऑफ एनएसएसओ। पहले एम्प्लॉयमेंट में 3 सर्वे किया था, यूजुअल सर्वे, यूजुअल स्टेटस सर्वे, करंट वीकली सर्वे किया था, एंड करंट डेली सर्वे करता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। आप कंफ्यूज नहीं होना, पॉवर्टी के लिए एनएसएसओ सर्वे करता है, उसको पहले सर्वे को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड का मतलब है
कि आपके पास आपने फूड आइटम यूज किया, नॉन फूड आइटम यूज किया, उन दोनों के लिए एक ही टाइम पीरियड है 30 डेज तक। आपने 30 डेज से पहले क्या क्या फूड आइटम खरीदा और क्या क्या नॉन फूड आइटम खरीदा, उसके बेसिस पे वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते हैं। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है मिक्स्ड रिकॉल मेथड। पहले में यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड यानी कि यूनिफॉर्म टाइम पीरियड है। मिक्स्ड में क्या होता है, फूड आइटम के लिए रिकॉल पीरियड छोटा रखता है बेसिकली, क्योंकि फूड आइटम जल्दी खत्म हो जाता है। और नॉन फूड आइटम लाइक क्लॉथ है आपके, और कुछ आपने यूटिलिटी थिंग्स खरीदी है, जूते हैं, क्लॉथ है, काइंड ऑफ थिंग, सो वो आपका 1 ईयर का पीरियड रखा, 365 डेज का और 30 डेज का। सो मिक्स्ड हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। एंड थर्ड है वो है आपका मॉडिफाइड मिक्स। सो मॉडिफाइड मिक्स में क्या किया है उन्होंने, बोला कि सर्टेन फूड आइटम है वो उनका 7 दिन का टाइम रख दिया जाए, ताकि वो 7 दिन में, जैसे फ्रूट्स है सो 7 डेज में ही चेंज हो जाते, 7 डेज में कंप्लीट हो जाते, कंज्यूम हो जाते। सो कुछ फूड आइटम है जैसे आटा, दाल, चीनी, उनका 30 डेज का रख दिया, और नॉन फूड आइटम का 365 रख दिया। सो आपके पास में 3 मेथड है, यूनिफॉर्म यूआरपी, यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, मिक्स्ड एमआरपी, मिक्स्ड यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, एंड एमएमआरपी, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल मेथड। ओके, इसके बाद में लकड़ावाला की इसमें होने के बाद में इंपॉर्टेंट उन्होंने बोल ही दिया है कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात हो गई। सो लकड़ावाला कमेटी ने ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात की, और कंपैरिजन बिटवीन द पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन एंड एडजस्टेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई आपका आपने एक डिफाइन किया, उसके बाद में एक्सपेंडिचर उसके हिसाब से ऊपर नीचे हुआ। सो बेसिकली ये क्या हो क्या रहा है, आपका अभी क्वांटिटेटिव कैलोरी से मनी में आ रहा है। मतलब ये आज यही बास्केट 30 रुपए में खरीदा है, और 5 साल बाद में यही बास्केट 50 रुपए में खरीदा जाएगा। सो बेसिकली इट इज कमिंग इन द अमाउंट फ्रॉम द कैलोरी में, दैट इज ऑल। सो उसके बाद में एक बहुत पॉपुलर तेंदुलकर कमेटी आई थी, जिसमें बहुत डिबेट हुई थी। ये तेंदुलकर कमेटी ने अपना रिपोर्ट है 2005 में आई थी, और उसने रिपोर्ट अपना 2009 में सबमिट किया था, जो यूपीए का फर्स्ट टाइम पीरियड था। उसमें बहुत सारी इस पे डिबेट हुई थी कि भाई आपने पॉवर्टी का डेफिनेशन ही बदल दिया इससे कि पॉवर्टी कम दिखे। सो ये बहुत सारी डिबेट हुई थी, वेदर ऑफिशियल हेड काउंट रेशियो अंडर एस्टिमेटेड और एक्चुअल पॉवर्टी। वो कह रहा है कि आपने हेड काउंट रेशियो मतलब है कि आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हेड काउंट कर लिया जाता है कि बीपीएल लोग कितने हैं। सो आपका वो अंडर एस्टिमेटेड है, उस कमेटी के हिसाब से कहना था। उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि पॉवर्टी लाइन है उसको यूनिफॉर्म करके रूरल और अर्बन के लिए एक यूनिफॉर्म वे में किया जाए, पूरी कंट्री के लिए स्टेट वाइज करने की बेसिस बजाय। कंजम्पशन का एक बास्केट जो आप बोल रहे हो, जो लकड़ावाला कमेटी ने बताया है, वो 1993 का है। सो कि और 1993 में उन्होंने बोला है, और वो चला आ रहा है 1979 से लेके तकरीबन। सो दैट इज क्वाइट ओल्ड, आउटडेटेड। ओके, सो उन्होंने चेंज करने के लिए बोल दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है और उनकी रिकमेंडेशन किस वे में है। सॉरी, ओके, सो मूव बियॉन्ड द कैलोरी बेस्ड टू कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन। उन्होंने दूसरा रिकमेंडेशन किया, पहला तो यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन किया और उसमें कंजम्पशन बास्केट को चेंज करने के लिए बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि आप कैलोरी वाला है, जो कैलोरी बेस्ड आप पॉवर्टी लाइन बना रहे हो, उससे आगे जाके आपको कुछ कैलोरी के साथ में नॉन फूड एक्सपेंडिचर की भी बात करनी होगी, जो कि एजुकेशन और हेल्थ पे आपका लगता है। सो आप एक फूड की बात कर रहे हो बेसिकली, कि इस कैलोरी के फूड को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है, उसके साथ में आपका नॉन फूड एक्सपेंडिचर भी जोड़ना होगा। उससे आप फाइनली पता लगाएंगे कि मिनिमम इतना रिक्वायर है और इतना भी नहीं कर पा रहे, इससे नीचे वाले लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन पे है। सो हेल्थ और एजुकेशन पे उन्होंने बेसिकली बोला है, 2 सेक्टर बोले हैं नॉन फूड आइटम के भी। ओके, सो और तीसरा उन्होंने बोला है कि एमआरपी बेस्ड एंड पॉवर्टी लाइन ओनली, यूआरपी को छोड़ दीजिए। उन्होंने बोला है कि मिक्स्ड वाला करिए, यूनिफाइड 30 डेज वाला नहीं करना है, ओनली एक 30 डेज फूड आइटम के लिए एंड 365 डेज एमआरपी के बेस पे
मिक्स्ड रिकॉल पीरियड की बात की है उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है वो सर्वे बेस्ड होना चाहिए, फिशर्स प्राइस इंडेक्स होना चाहिए सीपीआई की जगह पे। सो इन वो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। सो बेसिकली उन्होंने चार, तेंदुलकर कमेटी ने चार रिकमेंडेशन दी। वो क्या थी, एक तो आपका जो यूनिफाइड करना है रूरल एंड अर्बन के लिए, स्टेट को छोड़ के बास्केट को आपको इम्प्रूव करना है, या बास्केट को जो आउटडेटेड है उसको अपडेट करना है पहला। दूसरा है कि आप कैलोरी बेस से बढ़ के नॉन फूड आइटम का भी आपको उसमें ऐड करना होगा, जिसको एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए होगा। आपको यूनिफाइड रिकॉल पीरियड की जगह पे मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के बेस पे आपको सर्वे करना होगा। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है वो सीपीआई से होगा। ओके, सीपीआई की जगह पे फिशर प्राइस इंडेक्स के होगा। सो ये थी आपकी तेंदुलकर कमेटी। तो तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशन था वो काइट डिबेटेबल था, उसको लागू नहीं किया गया था। उनके बाद में एक कमेटी और बनी जिसका नाम था रंगराजन कमेटी, जो लेटेस्ट है 2012 टू 2014। इसको हम काफ़ी डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है, बट इसका बेसिकली समझ लेते हैं। वो कहते हैं पावर्टी लाइन के सेपरेट वे में रूरल और अर्बन की पावर्टी लाइन बनाइए। मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होना चाहिए पावर्टी लाइन का। उन्होंने बोला कि फूड, इन टर्म ऑफ फूड तो है ही कैलोरीज, नॉन फूड आइटम में हेल्थ एंड एजुकेशन के अलावा जो आईसीएमआर से रिकमेंडेड प्रोटीन प्लस फैट है, जो मिनिमम अंडे वगैरह का जो आईसीएमआर का, एग्स का और प्रोटीन और फूड का फैट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उसको भी ऐड करना है। सो और ज़्यादा कुछ चीज़ें ओवर एंड अबव तेंदुलकर कमेटी के ऊपर हो गया। सो उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा में और क्या हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकता है, हाउस एक्सपेंडिचर, हाउस रेंट हो सकता है। सो ये बेसिकली आपका अर्बन में ये कन्वीनियंस और हाउस रेंट हो सकता है, रूरल में प्रोटीन फैट वगैरह हो सकता है। सो इसको भी ऐड करना होगा। एंड आपको मिक्स रिकॉल पीरियड की जगह मॉडिफाइड मिक्स, उसमें जो कुछ फूड आइटम है उनके लिए 7 डेज का रिकॉल पीरियड भी होता है, बाकी फूड आइटम के लिए 30 डेज का, एंड नॉन फूड आइटम के लिए 365 डेज का। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो भी स्पेशली फूड प्राइस इंडेक्स के हिसाब। सो फूड का प्राइस इंडेक्स देखना होगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के टाइम पे। सो बेसिकली उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी नई वाली। सो सबकी आपको एक रिकमेंडेशन, आपको हर कमेटी का ध्यान रखना होगा। स्टार्टिंग आपकी दांडेकर एंड रथ कमेटी से हुई, बाद में अलग कमेटी आई, उसके बाद लकड़ा वाला कमेटी आई, फिर आपका तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी। सो ये कमेटी का आपको बेसिकली याद रखना होगा। सो लेटेस्ट हिसाब से देखा जाए तो ऑल इंडिया में तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से एंड रंगराजन कमेटी, रंगराजन तो लेटेस्ट आई है, उसने तो एकदम नया आंकड़ा दिया, तो पुराना 2005 टू उसमें उन्होंने कुछ बताया नहीं। सो अगर तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 37.2% पॉपुलेशन थी वो बीपीएल थी, और अगर 2011-12 के हिसाब से करें तो जो बेसिकली इसकी रंगराजन कमेटी के हिसाब से करें तो उस टाइम में 22% थी, और ये बढ़ के 2011-12 में 29% हो गई है पॉपुलेशन अंडर बीपीएल। सो अगर वन यूनिफाइड क्राइटेरिया लें, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से लें तो ये घटा है, बट अगर रंगराजन कमेटी के हिसाब से लें तो ये आपकी बेसिकली बढ़ गई है पॉवर्टी लाइन की, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। That is all about for today. Thank you so much. Or keep watching. Please request you all of you, please subscribe my channel and like it, share it, and press the bell icon for the regular update. Thank you.